क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अंदर से पूरी तरह टूट रहे हों, आपको समझ ना आ रहा हो कि क्या करें, लेकिन आपका ईगो आपको किसी से मदद मांगने के लिए रोक रहा हो। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही सब संभाल लूँगा। लेकिन सच तो यह है कि मदद मांगना दुनिया का सबसे बड़ा बहादुरी भरा काम है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन का ईगो टूट जाता है। वे अपने सारे तर्क, सारे बहाने किनारे रख देते हैं और दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोच भगवान श्री कृष्ण के सामने सरेंडर कर देते हैं। यहीं से जन्म होता है भगवद गीता का। जय श्री कृष्णा। गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक में आपका स्वागत है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कायरता के दोष के कारण मेरा असली स्वभाव दब गया है और मैं अपने धर्म के विषय में पूरी तरह भ्रमित हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, जो मेरे लिए निश्चित रूप से अच्छा हो वह आप मेरे लिए बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे निर्देश दें। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, भगवान श्री कृष्ण पूरे पहले अध्याय में चुप क्यों रहे? वो पहले ही अर्जुन को ज्ञान क्यों नहीं दे दिया? मनोविज्ञान कहता है आप उस प्याले में पानी नहीं भर सकते जो प्याला पहले से ही भरा हो। जब तक अर्जुन अपने ज्ञान और ईगो से भरे हुए थे, तब तक श्री कृष्ण चुपचाप सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूँ, वैसे ही गुरु जागृत हो गए। डिबेट यह है, क्या झुकना सही है? नहीं। जब आप किसी सही गुरु या सही इंसान या भगवान के सामने अपनी नासमझी स्वीकार कर लेते हैं, तो वह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होता है। अपनी असल जिंदगी में इस श्लोक को उतारिए। अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते, डिप्रेशन या धर्म संकट में फंसे हैं, तो अपने ईगो को छोड़िए। किसी योग्य मेंटर, गुरु या भगवान के सामने स्वीकार कीजिए कि मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, मुझे रास्ता दिखाइए। अर्जुन के इस अल्टीमेट सरेंडर के बाद भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? गीता का अब असली ज्ञान शुरू होने वाला है। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।